पालक, पनीर, सभी चीज के पकौड़े मिलेंगे। अरे भैया, मैंने प्याज के पकौड़े मांगे, उनके नाम नहीं पूछे। अब जल्दी से गर्मा गर्म एक प्लेट प्याज के पकौड़े लगा दो। एक क्यों, दो खा लो। बड़े बेशर्म हैं आप। अरे आप बुरा मत मानिए, ये रहे प्याज के गर्म पकौड़े। वो लड़का राघव से पकोड़े की प्लेट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो प्लेट पीछे कर लेता है। ये देखकर वो लड़का राघव को देखता ही रह जाता है। बड़े बेशर्म हैं आप, पकोड़े देने की बजाय वापस ले लिए। भला कोई ऐसे करता है क्या? राघव हंसते हुए वापस पकोड़े की प्लेट पकड़ा देता है और फिर वो लड़का पकोड़े खाकर उसके पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और वो जाकर अपने दोस्तों को उस पकोड़े वाले की बात बताता है तो सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। और इसी तरह जब कुछ देर हो जाती है तो उसकी दुकान पर एक लड़की पकोड़े खाने के लिए आती है। भैया, जरा एक प्लेट आलू के पकोड़े तो देना। आलू के क्यों, पनीर के पकोड़े खा लो। भैया, मुझे आलू के पकोड़े खाने हैं, पनीर के नहीं। अगर है तो एक प्लेट जल्दी से लगा दो आलू के पकोड़े। एक प्लेट क्यों, कहो तो दो दे दूं। बड़े बेशरम इंसान हो, एक प्लेट बोला है तो एक प्लेट दो। अरे आप तो बुरा मान गई। लो जी, ये रहे आपके पकोड़े। फिर वो लड़की उससे पकोड़े लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो वो पकोड़े की प्लेट को पीछे खींच लेता है। ये देखकर वो लड़की उससे गुस्से में बड़े ही बेशर्म हो, पकोड़े देने की बजाय वापस ले रहे हो। अब तो बेशर्मी की हद हो गई। अरे आप बुरा मत मानिए, वो क्या है कि ये मेरा पकोड़े देने का स्टाइल है। भैया, अब जो भी बात हो, पर आपके पकोड़े के साथ आपका स्टाइल भी बढ़िया है। बस आप सबकी दुआ है। फिर वो लड़की पकोड़े खाने के बाद उसके पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी सहेलियों को उसके बारे में बताती है। पता है, आज मैंने जहाँ से पकोड़े खाए थे वो बड़ा ही बेशर्म था। सही में इतना बेशर्म पकोड़े वाला मैंने तो आज तक नहीं देखा। अब कुछ ही देर हुई थी कि उसकी दुकान के पास से जाता हुआ एक आदमी उसे कढ़ाई से गर्मा गर्म पकोड़े निकालते हुए देखकर रुक जाता है। गर्मा गर्म पकोड़े देखकर मुंह में पानी आ गया। अब तो मुझसे खाए बगैर रहा नहीं जाएगा। फिर वो आदमी राघव की दुकान पर जाकर उससे पकोड़े खाने के लिए मांगता है। अरे ओ राघव भैया, जरा गर्मा गर्म पालक के एक प्लेट पकोड़े लगा दो। एक क्यों, दो खिला दूं। अरे बड़े बेशर्म हो तुम, मैं एक प्लेट खाने के लिए मांग रहा हूँ तो दो की बात कर रहे हो। आप नाराज मत होइए। और ये रहे आपके पकोड़े। फिर वो आदमी जैसे ही पकोड़े लेने के लिए हाथ आगे करता है तो राघव प्लेट पीछे कर लेता है। भला ये क्या बात हुई, बड़े बेशर्म है आप। अरे अरे आप नाराज मत होइए, वो क्या है ना, ये पकोड़े बेचने का मेरा स्टाइल है। उसकी ऐसी बात सुनकर वो आदमी हंस देता है। बड़ा ही अच्छा स्टाइल है आपका, पर जो भी स्टाइल है, पर आपके स्टाइल के साथ पकोड़े खाने का मजा भी दुगना हो गया। बस आप लोगों का प्यार है और कुछ नहीं। फिर वो ये कहकर हंसने लगता है। सच में आज तो पकोड़े खाकर मजा ही आ गया। ये लो तुम्हारे पैसे। फिर वो आदमी राघव को उसके पकोड़े के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और वो भी उसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है। सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर जो भी थोड़े बहुत लोग पकोड़े खाने आते थे वो उन सभी को इसी तरह पकोड़े खिला रहा था और लोग उसके बेशर्म पने को देखकर खुश भी हो रहे थे। तभी उसकी दुकान पर एक लड़की पकोड़े खाने आती है। भैया, जरा एक प्लेट पकोड़े तो देना और चटनी ना थोड़ी सी ज्यादा देना। एक प्लेट क्यों, दो लीजिए और चटनी थोड़ी ज्यादा। क्यों, आप सारी ही ले लीजिए। भैया, बड़े बेशर्म इंसान हैं आप। आपको तमीज नहीं है क्या कि एक लड़की से किस तरह बात की जाती है? मुझे नहीं खाने तुम्हारे पकोड़े। अरे आप तो बुरा मान गई, ये पकोड़े बेचने का स्टाइल है। बड़ा अजीब स्टाइल है। भला पकोड़े भी कोई ऐसे बेचता है क्या? अच्छा, अब जल्दी करो, मुझे जाना भी है। ये लो आपके पकोड़े। फिर वो लड़की पकोड़े लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वो पकोड़े की प्लेट को पीछे खींच। ये क्या बदतमीजी है, पकोड़े देने नहीं थे तो मना कर देती। बुरा मत मानिए, ये लीजिए आपके पकोड़े। वो क्या है ना, पकोड़े बेचने का ये भी मेरा स्टाइल है। लड़की मन ही मन कहती है, बड़ा ही बेशरम आदमी है। फिर वो लड़की पकोड़े के पैसे दे देती है और वो उसके पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। जो भी उसकी दुकान पर पकोड़े खाने के लिए आया करता
उसने सभी को इसी तरह से पकोड़े खिलाए और उसके पकोड़े खिलाने के तरीके से लोग उसे बेशर्म कह रहे थे। लेकिन आज का दिन उसका ठीक ही गया और ऐसा करने में उसे मजा भी आया। शाम हो चुकी थी। वो अपनी दुकान बंद कर अपने घर चला जाता है और घर आते ही उसकी पत्नी हमेशा की तरह उसकी कमाई के बारे में पूछती है। आज कुछ कमाई हुई? कमाई तो नहीं हुई, लेकिन आज का दिन रहा बड़ा अच्छा। फिर वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आप ना बड़े ही वो कहते हैं ना बेशरम। मीरा ये कहती है और दोनों जोर से हंसने लगते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। राघव और उसकी पत्नी दोनों सो जाते हैं और फिर अगली सुबह होते ही राघव जल्दी उठ जाता है और दुकान में जाकर पकोड़े बनाने की सारी तैयारी कर लेता है और फिर पकोड़े बनाकर बेचने लगता है। तभी उसकी दुकान पर 2-4 लोग पकोड़े खाने के लिए आते हैं। भैया आलू के 1 प्लेट पकोड़े देना। आलू के क्यों, मूली के खा लो। और 1 प्लेट क्यों, 2 दे दूं। भला ये क्या बात हुई, बड़े बेशर्म हैं आप। अरे आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। वो क्या है ना, पकोड़े बेचने का ये मेरा स्टाइल है। अरे भैया मुझे भी बैंगन के पकोड़े की 1 प्लेट दे दो। बैंगन के क्यों, गोभी के खा लो। 1 क्यों, 2 खाओ। बड़े ही बेशर्म हो, ये क्या बात हुई। अरे बुरा मत मानिए, मैं पकोड़े ऐसे ही बेचता हूँ। और ये लीजिए आप दोनों के आलू और बैंगन के पकोड़े। फिर वो आदमी जैसे ही पकोड़े लेने के लिए हाथ आगे करता है तो राघव प्लेट पीछे कर लेता है। दोनों ही आदमी गुस्से में कहते हैं, बड़े ही बेशर्म हो, ये क्या बात हुई। राघव हंसते हुए कहता है, ये लो आप दोनों के पकोड़े। फिर वो दोनों आदमी पकोड़े खाकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह आज उसकी दुकान पर पकोड़े खाने वालों की काफी भीड़ थी। हर कोई उसके पकोड़े खाने से ज्यादा उसके बेशर्म पने को देखकर पकोड़े खाने आ रहा था। दिन पर दिन उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ भी रहने लगी थी और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी थी, जिसकी वजह से उसे और उसकी पत्नी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और तो और लोग उसे बेशर्म पकोड़े वाले के नाम से ही बुलाने लगे।